वह प्रेम को स्वयं जन्म देती है। गरुड़ ने धीरे से पूछा, प्रभु क्या पार्वती माँ ने भी यह प्रेम जिया है? शिव मुस्कुराए। अनेकों बार गरुड़, हर जन्म में, हर सांस में जब मैं विष पी रहा था, वह कांपी नहीं, वह मुस्कुराई, क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रेम विष से भी अमर है। विष्णु बोले, तब क्या स्त्री का प्रेम ईश्वर से भी बड़ा है? शिव बोले, ईश्वर ही वह प्रेम है, नारायण स्त्री उसी का रूप है। गरुड़ नतमस्तक हो गया। प्रभु, तब तो पुरुष कभी उस प्रेम की गहराई माप ही नहीं सकता। शिव बोले, नहीं गरुड़, वह केवल उसे महसूस कर सकता है जब खो देता है। शिव, जब उसकी पत्नी उससे दूर जाती है, चाहे मृत्यु से या भाग्य से, तब पुरुष जानता है कि जीवन क्या खो चुका है। गरुड़ की आंखों में आंसू थे। प्रभु, तब स्त्री का सच्चा प्रेम उसकी जवानी नहीं, उसकी विदाई में होता है। शिव ने सिर हिलाया, बोले, और वही उम्र, वही क्षण, वही नाड़ी का कंपन, वह प्रेम का सर्वोच्च शिखर होता है। पार्वती ने धीरे से कहा, प्रेम तब परिपूर्ण होता है जब वह शरीर से मुक्त हो जाए, जब पति उसके हृदय में नहीं, उसकी आत्मा में बस जाए। गरुड़ ने विस्मित होकर देखा, मां, तब क्या पत्नी की उम्र मायने नहीं रखती? पार्वती बोली, नहीं पुत्र, प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, बस समर्पण होता है। जिस स्त्री ने अपने पति की थकान को देखा हो, उसकी चुप्पी में दर्द सुना हो, वही जानती है कि प्रेम क्या होता है। और जब वह उम्र आती है जहां न श्रृंगार रह जाता है न अभिमान, तब प्रेम सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि वहां केवल आत्मा बोलती है। विष्णु बोले, प्रभु, तब तो वह अवस्था हर विवाह का परम सत्य है। शिव बोले, हाँ नारायण, वही क्षण है जब पत्नी अपने पति से सर्वाधिक प्रेम करती है, जब वह उसे खोने से डरती नहीं, बल्कि उसे मुक्त करने का साहस रखती है। वह कहती है, जाओ प्रभु, अब तुम मोक्ष के अधिकारी हो। गरुड़ बोला, प्रभु, तब क्या यह प्रेम केवल मृत्यु में है? शिव बोले, नहीं गरुड़, यह प्रेम मृत्यु को भी जीवन बना देता है। और जो स्त्री इस अवस्था तक पहुंचती है, उसे संसार नहीं, देवता भी प्रणाम करते हैं। विष्णु की आंखें भीग गईं, बोले, महादेव, इस सत्य से बड़ा कोई वचन नहीं, आज संसार को यह कथा सुननी चाहिए। शिव बोले, हाँ नारायण, बताना कि पत्नी का प्रेम उम्र में नहीं होता, वह हर जन्म में निखरता है। वह पति से सबसे अधिक तब प्रेम करती है जब वह उसे छोड़ देती है, स्वयं को नहीं। गरुड़ नतमस्तक हुआ। प्रभु, आज समझा, प्रेम का सबसे सुंदर रूप तब होता है जब वह अलविदा कहने की शक्ति रखता है। कैलाश की हवा में मौन गूंज उठा। प्रेम तब पूर्ण होता है जब वियोग भी आशीर्वाद लगने लगे। विष्णु और गरुड़ लौटने लगे। पीछे पार्वती शिव के चरणों में मुस्कुरा रही थी। प्रेम वही जो मृत्यु में भी जीवन लिख दे। और उस क्षण आकाश में फूल बरसने लगे, क्योंकि प्रेम का सच्चा अर्थ प्रकट हो चुका था। प्रेम न आयु देखता है, न रूप, केवल आत्मा का समर्पण चाहता है। दर्शकों, कहानी यदि आप पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।